गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क और साथ में इधर राउंड्स वाला भी दिया था, राइट? याद है किसी को राउंड्स वाला भी? तो इनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आज, लेकिन पहले हमारा लेक्चर आप सुन लीजिए। इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इसका टेबल भी आप लोग ने खुद बनाया होगा, हमें उम्मीद है कि आप पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 20 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस आपको निकाली, 1 राउंड कंप्लीट किया है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, पूरा कंप्लीट किया है। 1.5 में 0 नहीं होगी, इज इक्वल टू डायमीटर, और 2 राउंड में भी वो 0 हो जाएगी। लेकिन इसको अभी आप लोगों से हम ही पूछेंगे कि जिससे हम पूछेंगे वही हमको इसका सल्यूशन भेजेगा, ओके? लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने सिर्फ 2 में बताया, 2 पार्ट्स बताए इसके। आगे जो आप लोगों को हमने कुछ क्वेश्चन दिया था इधर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स, ये सब दिया था हमने क्वेश्चन, आपको शायद याद होगा। तो पहली बात हम पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि इस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सबको पता चल गया, अब तो समझ में आ गया होगा स्केलर वेक्टर में डिफरेंस, और वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड speed. The distance traveled by an object per unit time along a certain direction is called a velocity. इनकी definition लिख दी हमने जो पहले explain की थी। Speed is denoted by small v and velocity denoted by v, तो है ही, लेकिन पीछे हम ऊपर क्या बना दिया है, एक एरो। याद होगा एरो के बारे में बताया था हमने। Speed is equals to v is equals to s upon t and velocity v is equals to v के ऊपर एरो है, s क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसके ऊपर एरो बना है, राइट? समझ में आ रही बात? हमने क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। बात समझ रहे हैं हमारी? इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे का जो आपके पास था, ये कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला towards north in 5 hours. Calculate speed velocity of a car from this journey. एक कार बोला गया है जो दिल्ली टू अम्बाला जा रही है, उसकी आपको स्पीड भी निकालनी, वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज़ 200 किलोमीटर, टाइम इज़ 5 hours, यानी कि इसको डिवाइड कर 40 किलोमीटर पर आवर। Same as velocity is displacement upon time taken. Displacement is 200 किलोमीटर towards north upon 5, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर towards north। बस यहाँ पे एक वर्ड लग गया, towards north। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन हमने दिया था, आपको याद होगा। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर towards west to 5 hours, west in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 kilometers. जो जा रहा है सुबह, वापस भी शाम को आता है, 250 किलोमीटर्स है, सेम टाइम है उनका। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है क्लास। देखिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, फिर 250 + 250 5 + 5 यानी कि 10 hours, और यानी 500 अपॉन 10, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर्स। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, 250 - 250 अपॉन 5 + 5, 250 - 250 क्या हो गया, 0। ये जाने का हुआ, ये वापस आने का हुआ, नेगेटिव साइन हुआ, तो 0 अपॉन 10 दैट मीन्स 0। इसमें क्या है, नो डायरेक्शन कैन बी स्टेटेड इन दिस केस ऑफ जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी के केस में हम लोग कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं। क्लियर क्लास? आगे देखिए क्लास, एक्सेलरेशन, एक न्यू टॉपिक एक्सेलरेशन। तो इसको एक और भी नाम दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। जो रेट ऑफ चेंज हो, मतलब वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज हो, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले रहे हैं, हमने चलना शुरू किया 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, आगे जाके हमारी स्पीड चेंज हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हम चले गए। क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ हमने 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर आवर्स की स्पीड चले थे, बाद में हमने 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हम चलने लगे। तो ये क्या हुआ, चेंज इन स्पीड में चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड द acceleration. Change in velocity upon time taken, final velocity minus initial velocity upon time taken,
टाइम टेकन, जितना जो चेंज होने में टाइम लगा वो टाइम लिया जाएगा, ठीक है। a is equals to small v minus u upon t. Small v is final velocity, small u is initial velocity upon time taken. Small u is initial velocity, small v is final velocity and t is time taken. क्लियर क्लास? इतना मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी हम एक बार और बता रहे हैं आपको, चेंज इन वेलोसिटी हमने बोला कि जैसे कि अभी हम 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहे हैं, बाद में हमने अपनी वेलोसिटी चेंज करी टाइम के साथ। 1 घंटे बाद हमारी टाइम क्या होगी, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स होगी। तो टाइम के साथ हमने इसको चेंज करा, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ये कभी डिक्रीज़ भी हो सकता है और इंक्रीज़ भी हो सकता है। जब हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, मतलब हमने अपनी स्पीड बढ़ाई, आप साइकिल से स्कूल आते हैं, ज़रूरी आप एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो नहीं ना, कभी ज़्यादा करेंगे कभी कम करेंगे, कहीं ट्रैफिक दिख जाएगा तो आप धीरे कर देंगे, नहीं दिखेगा तेज़ चलाने लगते हैं। तो क्या है, टाइम के साथ साथ आपको उसको चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में एक चीज़ हम और बताएंगे कि अगर कोई ज़रूरी नहीं है स्पीड हमेशा आप बढ़ाते ही हैं, कम भी करते होंगे ना कभी, तो जब हम स्पीड को कम करते हैं, एक नोट में मैंने लिखवाया है, मैं अभी एक्सप्लेन करी हूँ। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, आपने साइकिल पहले तेज़ चला रहे थे बाद में धीरे कर दी, यानी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, तब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। इस पर एक न्यूमेरिकल अभी हम करवाएंगे। एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल नेगेटिव हो जाता है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो ये एक्सेलरेशन में और ये रिटार्डेशन के बारे में हमने बताया फिलहाल। तो अभी a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बहुत सारे, तो आप इस पर करेंगे। अभी हमने कुछ दिए भी होमवर्क आपको। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी m पर s स्क्वायर और m s की पावर -2। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। When a body, note number 1, when a body is moving with a uniform velocity, then acceleration will be 0. आप अगर 20 किलोमीटर्स की स्पीड से चल रहे हो, 20 पे ही रहे, 20 से चल रहे हैं, इनिशियल स्टार्टिंग 20 से किया और फाइनल भी 20 पे रहे, 20 - 20 0, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट क्या है इसका, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज देन द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो हमने क्या बताया, वही चीज़ बताई हमने कि एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती देन द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड द रिटार्डेशन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन। Third point, if the velocity of the body is increases then it is called the acceleration is positive। तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है, इस केस में क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है। यहाँ पे कब के केस में, डिक्रीजेस के केस में, समझ रहे बात, और इस केस में इंक्रीजेस के केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। द अदर यूनिट्स क्या होती है एक्सेलरेशन की, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड s की पावर 2, यानी कि, और सेंटीमीटर s की पावर -2, या कह सकते हैं किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या किलोमीटर पर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या किलोमीटर h की पावर -2। क्लियर क्लास? इतना आपको क्लियर हो रहा होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। बहुत ही छोटे से टॉपिक मैंने उठाया है आज एक्सेलरेशन का, जिसको मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा और आपको होमवर्क भी समझ में आया होगा जो मैंने बताया था कल भी। तो इसको आज मैं पूरा नोट्स भेजूँगी, आज मैं पूरे यहाँ तक का नोट्स भेजूँगी आपको। कल मैंने नहीं भेजा था इसलिए कि आज मैं पूरा यहाँ तक भेजना चाह रही थी कि मैं पूरा कंप्लीट आपको ये नोट्स भेज सकती हूँ, ठीक है। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 hours. Find the acceleration of the bus. क्लास देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला कि बस जो है डिक्रीज़ करी अपनी स्पीड को, 80 किलोमीटर से किस में गई, 60 में, यानी 5 आवर्स में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, v माइनस यू अपॉन टी। v इज़ 60, v 60 देखिए फाइनल v हो गया ना, ये v हो गया बेटा और ये क्या हो गया, u हो गया। समझ में आ रही बात? तो 60 माइनस 80 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5, दैट मीन्स -4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, किलोमीटर पर आवर्स ये करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, ये किलोमीटर पर आवर्स भी कन्वर्ट गलत हुआ है हमारे से, सो सॉरी।
दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो -4 km/h²। इस कहने की क्या हो गया, क्या लिखा हमने, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बस इज़, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बस इज़ -4 km/h², यानी कि द बस हैज़ अ रिटार्डेशन ऑफ +4 km/h²। अब आप सोच रहे होंगे एक्सेलरेशन को माइनस में बोला जा रहा है और ये रिटार्डेशन, देखिए जब एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करेंगे तब माइनस लगाएंगे अगर माइनस आ रहा होगा तो, और अगर रिटार्डेशन वर्ड यूज़ करेंगे तब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन में ही माइनस छिपा हुआ है। बात समझ में आ गई हमारी। तो इसको हम लोगों को अगर km/h को इसको कन्वर्ट करना होता है तो पहले वेलोसिटी को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, km/h को कन्वर्ट करना होता है अगर मीटर/सेकेंड में और इसको भी सेकेंड में, तो उसको हम लोग अलग अलग पहले कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन हम आपको न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स होमवर्क है। अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम दिस टू दिस इन द सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बस एक्स, ये बस नाम है, बस एक्स ट्रेवल्स at distance of 360 kilometers in इतने hours and y travels, this is also the bus y travels a distance इतने kilometers in 7 hours, which bus has travels faster, कौन सी बस ज़्यादा तेज़ है। तो आपकी इसकी velocity निकालनी है, इसकी velocity निकालनी है, then you find out the who's faster than other, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट ये हमने बेटा देखो, इफ़ अ बस ट्रेवलिंग इतने किलोमीटर्स इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डी एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s²। डी एक्सेलरेशन मैंने बताया नहीं, हाउ लॉन्ग विल टेक इट टू कम टू द रेस्ट, यानी कि ये डी एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, DEACCELARATIO, डी एक्सेलरेशन। ओके क्लियर क्लास। तो होपफुली ये आप लोग करेंगे। और इसके बाद एक और हमने जो बताया ये वाला क्वेश्चन, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू, सेम क्वेश्चन था बट यहाँ पे 5 सेकेंड दिया गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो इसका सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, सोल्यूशन 4 इसका हम बताएंगे आपको, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेस है। v इज़ इक्वल्स टू आपके पास है 60 km/h, u इज़ इक्वल्स टू 80 km/h, ओके। और टाइम t आपके पास है 5 सेकेंड। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 × 5/18, याद आया कुछ, मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका ये, 80 × 5/18 मीटर/सेकेंड, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं ऐसे। एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल्स टू v - u/t। v की वैल्यू है 60 × 5/18 माइनस u है 80 × 5/18 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने 5/18 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 60 - 80 होल डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो यानी 5/18 आपका बाहर आ गया इंटू 20/5। क्लियर, समझ में आ रही बात। 5 कैंसिल हो गया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, क्योंकि मीटर/सेकेंड में था तो हमने किया इसको 2 1 2 0, 2 9 18, दैट मीन्स माइनस विद नेगेटिव साइन -1.11 m/s²। इज़ दैट क्लियर क्लास? दिस इज़ ए। समझ में आ गई बात। तो ये आपका ए फाइंड आउट करना था, तो हमने निकाला है, ठीक। सॉल्व करके 10/9 इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप इसको भी लिख सकते हैं आंसर। अब आप देखिए, ठीक, ये हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा हमने क्या दिया, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटेन्स द स्पीड इज़ दिस इन 10 minutes, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, कहीं नहीं रुका है, दैट मीन्स मतलब उसकी एक्सेलरेशन रिटेन्स अ स्पीड। इसमें बताया गया है 40 km/h है इसकी स्पीड इन मिनट्स में। मिनट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में, या 40 km/h को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स और सेकेंड्स में। ओके, आपको कहीं नोट करके लिखना है तो लिख लीजिए कि यहीं पे कहीं बॉक्स बना के कि 1 km/h इज़ इक्वल्स टू 5/18 मीटर/सेकेंड, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। ये कैसे आता है सबको समझ में आ रहा है ना। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000, आज को सेकेंड में चेंज किया 3600, सॉल्व करते हैं तो 5/18 आता है। क्लियर? ठीक है क्लास, होपफुली आप लोगों ने वीडियो देखा होगा
और आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको ये क्वेश्चन जो हमने आपको दिए हैं, पता है ये सब आप लोगों के इसमें मिक्स आपके एनसीईआरटी के भी हैं और कुछ उसी टाइप से कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो हमने उसी डिफरेंट हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे अलग से मैसेज करके पूछते हैं कि मैम ये वाला सिलेबस में है, ये नहीं है। बेटा जितना हम पढ़ाएंगे ना वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। कि हम क्या पढ़ा रहे क्या नहीं। आप लोग ये हमसे कह रहे थे एक दिन कि मैम सर्कुलर मोशन आपने क्यों पढ़ाया, किसी ने हमसे बोला था, तो हमें याद नहीं है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बेटा, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें लगता है कि अगर सर्कुलर मोशन पढ़ाने से अगर आपका आगे का कुछ टॉपिक हम कवर कर सकते हैं तो हम उसको ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे घबराइए नहीं कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ा दिए या कुछ कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपको समझ में भी आएगा, अच्छे से आएगा। ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो होपफुली आप लोग होमवर्क कर लेंगे इसको और हम लोग नेक्स्ट टर्न में मिलेंगे। जो भी प्रैक्टिस क्वेरी होगी वो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं इन द क्वेरी टाइम। अभी हमारा क्वेरी टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ बहुत अटेंशन लेके पढ़ाई किया कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमसे पूछ लीजिए, और अदरवाइज़ पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग मुझसे क्वेरी पूछा कीजिए। कुछ बच्चे बीच में हमसे पूछते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।